हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एटलस पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। उससे पहले देखते हैं कि कांग्रेस से जो पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं थी उसके बारे में देखते हैं। 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई। दादा भाई नौरोजी भारत के प्रथम आर्थिक विचारक थे जिन्होंने भारत की गरीबी के लिए भारत से निरंतर हो रहे धन के निष्कासन ड्रेन ऑफ वेल्थ को जिम्मेदार माना। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष ने की थी, ध्यान रखिएगा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने 1876 में की थी। इस संस्था को कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था भी कहा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस के द्वारा स्थापित की गई इंडियन एसोसिएशन द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम से एक अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन जो कि 1883 में किया गया। 1884 में एम.बी. राघवाचार्य, जी. सुब्रमण्यम अय्यर तथा पी. आनंद चालू ने मद्रास महाजन सभा का गठन किया। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी तथा के.टी. तलंग के सम्मिलित प्रयासों से 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई। आइए देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होते हैं भारतीय नेताओं और एक अंग्रेज सेवानिवृत्त अधिकारी ए.यू. होंग के सहयोग से। इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1885 में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में संपन्न होता है, जिसमें 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। इसके जो प्रथम अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इसका जो दूसरा अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में इसके जो अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी थे। तीसरा अधिवेशन हुआ था मद्रास में। इसके जो अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी थे, बदरुद्दीन तैयबजी थे। इसका जो चौथा अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में। इसके जो अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल थे, ये एक अंग्रेजी अधिकारी थे। ठीक है, आगे देखते हैं। उदारवादी चरण जो कि 1885 से 1905 के बीच में था। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के साथ ही इस पर नौरोजी, रानाडे, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय जैसे उदारवादी नेताओं का वर्चस्व था। ये नेता प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र, प्रतिवेदन व शिष्टमंडल के द्वारा सरकार तक अपनी मांग पहुंचाते थे। इन नेताओं ने ब्रिटिश जनमत को भी प्रभावित करने का प्रयास किया। कांग्रेस ने ब्रिटेन में 1889 में एक संस्था ब्रिटिश समिति बनाई जिसने इंडिया नामक समाचार पत्र निकाला। अब देखते हैं उग्रवादी चरण 1905 से लेकर 1919 तक। उग्रवादी चरण के नेताओं में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, जिन्हें हम लाल बाल पाल के नाम से भी जानते हैं। तिलक ने जनता को साहसी, स्वावलंबी और निस्वार्थी योद्धा बनाने का पाठ पढ़ाया। इन्होंने 1893 में गणपति उत्सव तथा 1895 में शिवाजी उत्सव के द्वारा लोगों में राष्ट्रवाद भावना को जगाने का प्रयास किया। दादा भाई नौरोजी ने अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में 1904 में पहली बार स्वशासन की मांग की थी। अगला पॉइंट है बंगाल का विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। जुलाई 1905 में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा होती है। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता स्थित टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक के दौरान स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई तथा बहिष्कार संबंधी प्रस्ताव को पारित किया गया। स्वदेशी आंदोलन की जो घोषणा होती है 7 अगस्त 1905 को होती है। बंगाल का जो विभाजन होता है प्रभावी होता है 16 अक्टूबर 1905 को होता है। इस दिन शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा बंगाल में अटूट एकता को दर्शाने के लिए हिंदू और मुस्लिम नेताओं ने एक दूसरे को की कलाइयों पर राखी बांधी। स्वदेशी आंदोलन एवं विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने अपने पत्र संजीवनी जो कि 1905 में प्रकाशित होती है उसमें प्रस्तुत करते हैं। इस विभाजन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बंगला नामक प्रसिद्ध गीत लिखा। यह गीत आगे चलकर 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के पश्चात वहां का राष्ट्रगीत बनता है।
तिलक ने बम्बई तथा पुणे में, अजीत सिंह तथा लाला लाजपत राय ने पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में, सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में तथा चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया। 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की। इसमें बंगाल में चल रहे स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया। उग्रवादी राष्ट्रवादी नेता स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में फैलाना चाह रहे थे। साथ वे सिर्फ स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन से संतुष्ट न होकर स्वराज प्राप्ति को अपना लक्ष्य बनाना चाहते थे। 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मूल लक्ष्य स्वराज की प्राप्ति बताया। इस आंदोलन के दौरान एक महत्वपूर्ण स्वयंसेवी संगठन था बारिशाल की स्वदेश बांधव समिति। इसके अध्यक्ष अश्विनी कुमार दत्त थे। आचार्य पीसी राय ने बंगाल में स्वदेशी केमिकल स्टोर्स की स्थापना की। तकनीकी शिक्षा के लिए बंगाल इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की। राष्ट्रीय शिक्षा के विकास के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन की तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई तथा अरविंद घोष को इसका प्रचार बनाया गया। पॉइंट देखते हैं। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का भी गठन किया गया। इस समय अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की पहली छात्रवृत्ति भारतीय कलाविद नंदलाल बोस को मिली। आगे देखते हैं। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत में 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया। 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने तथा राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। 1912 में राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाया गया तथा 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल से अलग कर एक भिन्न प्रांत बनाया गया जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। अब देखते हैं कांग्रेस का विभाजन। बंगाल विभाजन के पश्चात कांग्रेस के अंदर नरमपंथी और गर्मपंथी के मध्य विरोध और तीव्र हो गया, जिसके परिणाम से 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी घोष कर रहे थे। 1907 में गर्मपंथियों के नेता अरविंद घोष तथा नरमपंथियों के नेता फिरोज शाह मेहता थे। आगे देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना। 1906 में आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह तथा मोहसिन मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। सलीमुल्लाह को इसका मुख्य संस्थापक माना जाता है। आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। आगे चलकर मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने के लिए 1909 का माल्य मिंटो सुधार अधिनियम लाया गया, जिसमें मुसलमानों को पहली बार पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। अब देखते हैं क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम चरण 1905 से 1915 तक। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत 1857 में महाराष्ट्र के पुणे से हुई, जब दामोदर एवं बालकृष्ण चापेकर ने 22 जून 1897 को पुणे के प्ले कमिश्नर रैंड एंड एमहर्स्ट की हत्या कर दी गई। आगे देखते हैं प्रमुख संस्था एवं उसके संस्थापक। अनुशीलन समिति 1902 में स्थापित होती है। पी मित्रा, वारिंद कुमार घोष एवं जतिन राम बनर्जी इसके संस्थापक थे। अभिनव भारत 1904 में बी.डी. सावरकर इसके संस्थापक थे। युगांतर वारिंद कुमार घोष एवं जतिन राम बनर्जी द्वारा स्थापित की जाती है। भारत स्वशासन समिति एवं इंडिया हाउस 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित होता है। अंजुमाने मुहिब्बाने वतन अजीत सिंह द्वारा। पेरिस इंडियन सोसाइटी मैडम भीकाजी कामा के द्वारा स्थापित होता है। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका सोहन सिंह भाकना स्थापित करते हैं। गदर एवं युगांतर आश्रम मोहन सिंह भाकना, लाला हरदयाल ने मिलकर स्थापित किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924। HRA की स्थापना सचिन नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल एवं चंद्रशेखर आजाद ने किया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे बाद में बदलकर HSRA कर दिया गया। इसके जो संस्थापक थे चंद्रशेखर आजाद, बिजोय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा, सुखदेव
दुर्गा भाभी थे। भारत नौजवान सभा 1926 भगत सिंह छबीलाल यशपाल द्वारा लाहौर छात्र संघ सुखदेव एवं भगत सिंह के द्वारा स्थापित की जाती है। BD सार्को द्वारा 1899 स्थापित मित्र मेला नामक संस्था ये 1904 में अपने भारत के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अप्रैल 1908 में खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के बदनाम जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने का असफल प्रयास किया। इस घटना के उपरांत प्रफुल्ल चाकी खुद को गोली मारकर शहीद हो गए तथा खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। अरविंद घोष की क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्तता के कारण उन्हें 1908 के अलीपुर बम मामले में गिरफ्तार किया गया था। अलीपुर मामले में चित्तरंजन दास ने अरविंद घोष का बचाव किया तथा उन्हें अंततः रिहा कर दिया गया। अलीपुर मामले में नरेंद्र गोसाई सरकारी गवाह बन गया था। आगे देखते हैं। दिसंबर 1912 में रासबिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका और यह जापान भाग गए। इस षड्यंत्र से जुड़े अन्य आरोपी अवध बिहारी, अमित चंद, बाल मुकुंद और बसंत विश्वास दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चला गया तथा उन्हें फांसी दे दी गई। अब देखते हैं विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियां। 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इसमें भारतीय प्रतिनिधि के रूप में मैडम भीखाजी कामा ने हिस्सा लिया, जहां उन्होंने भारतीय तिरंगा भी फहराया था। 1909 में लंदन में मदनलाल ढींगरा ने कर्जन वैली की हत्या कर दी। आगे देखते हैं गदर आंदोलन। 1 नवंबर 1913 में लाला हरदयाल के नेतृत्व में अनेक भारतीयों ने सैन फ्रांसिस्को, जो कि अमेरिका में है, गदर पार्टी की स्थापना की। सोहन सिंह भाकना इसके प्रथम अध्यक्ष थे। लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री तथा काशीराम इसके कोषाध्यक्ष चुने गए। 1 नवंबर 1913 को ही गदर पत्रिका, जो कि एक साप्ताहिक पत्रिका थी, इसका पहला अंक प्रकाशित होता है, जो कि उर्दू में था। 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी में भी छपने लगा। सिंगापुर के गुरदीप सिंह ने दक्षिण पूर्व एशिया के 376 भारतीयों को कामाकाटामारू जहाज से वैंकूवर ले जाने का प्रयास किया, किंतु कनाडा के अधिकारियों ने अनुमति नहीं दी। यात्रियों के अधिकार के लिए हुसैन रहीम, सोहन लाल और बलवंत सिंह के नेतृत्व में शोर कमेटी का गठन किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं। 1914 में चंपाकरण किले द्वारा बर्लिन में भारतीय राष्ट्रीय दल की स्थापना की गई थी। अगला पॉइंट देखते हैं। राजा महेंद्र प्रताप और बरकतुल्लाह ने 1915 में अफगानिस्तान के अमीरों की मदद से काबुल में अंतरिम सरकार की गठन की थी। अब देखते हैं क्रांतिकारी गतिविधियों का दूसरा चरण 1914 से लेकर 1934 तक। असहयोग आंदोलन के अचानक वापस ले लिए जाने के कारण युवाओं में असंतोष की लहर दौड़ गई। निराश युवा एक बार फिर से क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न हो गए। उत्तर भारत के क्रांतिकारियों ने 24 अक्टूबर 1924 को कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का गठन किया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA ने 9 अगस्त 1925 को काकोरी में 8 डाउन ट्रेन को रोककर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से भी जानी जाती है। इस घटना के पश्चात गिरफ्तार होने वाले क्रांतिकारियों में अशफाक-उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोहन सिंह तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी गई तथा अन्य को आजीवन कारावास की लंबी सजाएं मिली। सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA कर दिया गया। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय पर बर्बर लाठी चार्ज और उसके बाद उनकी मौत का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद एवं राजगुरु ने लाठीचार्ज करने वाले पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल तथा ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। इस बम कांड के आरोप में बटुकेश्वर दत्त तथा भगत सिंह पर मुकदमा चला। आगे चलकर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तथा अन्य क्रांतिकारियों पर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चला तथा भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। जेल में बंद क्रांतिकारियों ने जेल की अमानवीय दशाओं में सुधार तथा
स्वयं को राजनीतिक बंदी का दर्जा दिए जाने की मांग करते हुए अनशन कर दिया। अनशन के 64वें दिन 13 दिसंबर 1929 को जतिन दास की मृत्यु हो जाती है। भगत सिंह का कहना था कि आलोचना और स्वतंत्रता चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। आगे देखते हैं चटगांव शस्त्रागार हमला 1930। बंगाल के क्रांतिकारियों में सूर्यसेन, जिसे मास्टर दा के नाम से जाना जाता है, स्थापित इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA का विशिष्ट स्थान था। इन्होंने चटगांव के शस्त्रागार पर अधिकार करने तथा चटगांव का बंगाल से संपर्क काटने की कार्रवाई की। इसमें गणेश घोष, लोकीनाथ बाउल सहित 65 अधिकारी शामिल थे। बंगाल के इस दौर के क्रांतिकारियों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी थी। प्रीतिलता वाडेदार ने रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारा तथा वह इस दौरान शहीद हो गई। कल्पना दत्त सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार हो गई। कुमिल्ला की छात्राओं शांति घोष और सुनीता चौधरी ने जिलाधिकारी की हत्या कर दी। बीना दास ने दीक्षांत समारोह में गवर्नर को गोली चला दी। आगे देखते हैं अन्य तथ्य में 1924 में गोपीनाथ साहा द्वारा चार्ल्स टेगार्ट को हत्या का प्रयास किया गया, जिसमें साहा को फांसी दी गई। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में एक पुलिस मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए। 1940 में उधम सिंह ने माइकल ओ डार की लंदन में हत्या कर दी।